एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम से। तो अभी ना बज रहा है 5:30 और मम्मी और मैं निकले हुए हैं मॉर्निंग वॉक में। और लाइटिंग कभी ज़्यादा तो कभी कम हो रही है। आज मैं पहली बार आई हूँ जब से मैं देहरादून आई हुई हूँ। तो देखो मम्मी अपने साथ लेके आई है डंडा। तो रास्ते में क्या होता है ना, बहुत सारे कुत्ते होते हैं, तो उस टाइम पे कभी कभी कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, तो डंडा हमेशा साथ में होना ज़रूरी होता है। और कभी कभी तो बोलते हैं टी गार्डन में भालू भी आता है या तेंदुआ भी आता है, बट ऐसा है कुछ नहीं, आज तक तो नहीं आया। तो अभी हम चलते हैं वॉक करने के लिए और उसके बाद मम्मी जाएगी योगा करने और मैं सीधे जाऊँगी घर की ओर, क्योंकि आदि और अथर्व भी घर पे है। और मम्मी देखो अपने ही मगन में चल रही है। और ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा टी गार्डन का है। तो लगभग सुबह सुबह यहाँ लोग ना ऐसे ही वॉक करने के लिए आते हैं टी गार्डन में। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो मम्मी चली गई है योगा करने के लिए और यहाँ से मैं जा रही हूँ अकेले। तो आजकल देखिए 5 बजे भी कितना अच्छा मौसम हो जाता है, इतना उजाला हो जाता है। और अपने साथ में लाई हूँ मम्मी का डंडा, क्योंकि अभी मम्मी वहाँ जाएंगी तो अब डंडा मैंने बोला चलो मैं ही लेके जाती हूँ। और चलते हैं घर पे। पता नहीं बच्चे अभी सोए हुए हैं या उठे हुए हैं, बट पता है यहाँ पे देखिए इतने सुबह सुबह बिना काफ़ी ज़्यादा रश है घूमने वालों का, प्लस गाड़ियों का बहुत ज़्यादा। तो हम भी अभी घर की तरफ चलते हैं और साथ में है डंडा। एक्चुअली मैं कह रहा हूँ मुझे तो डर लगती नहीं कुत्तों से उतना, क्योंकि मैं बहुत कम ही घर से बाहर निकलती हूँ। लेकिन मम्मी लोग रोज़ सुबह 4 बजे आते हैं ना, तो इस वजह से मम्मी लोग हमेशा डंडा लेके आते हैं। और पता है ये देखिए जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये है लीची का पेड़ और इसमें बहुत सारी लीची लगी हुई है। बट पिछले बार ना इस टाइम तक लीचियाँ पक चुकी थी, क्योंकि इस टाइम पे पिछले साल जब मैं आई थी हमने काफ़ी ज़्यादा लीची खाई थी, बट अभी नहीं पकी हुई है। तो अभी नॉर्मली हरी सी दिखाई दे रही है। तो रोड में बहुत लोग वॉक कर रहे हैं और मैं अकेले घूम रही हूँ। मतलब स्पेशली ना यहाँ सुबह सुबह बहुत लोग बच्चों को लेके आते हैं, दैन बहुत लोग कुत्तों को लेके आते हैं, क्योंकि होता है ना मॉर्निंग में जेंट्स लोग ज़्यादातर कुत्तों के साथ ही आते हैं। तो अभी चलते हैं घर पे और आपसे सीधे घर पे ही मिलते हैं अभी जी। अब हम भी चलते हैं घर की ओर और ये है रास्ते का व्यू जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और आपको दिखाई दे रहा होगा हर जगह पेड़ पौधे हैं कोने कोने के साइड में। देन उसके बाद मैं पहुंची घर और घर पहुंचने के बाद मैंने पिया वार्म वाटर। तो पापा ने बनाई थी चाय। तो मॉर्निंग की जो टी होती है हमारे घर में हमेशा पापा ही बनाते हैं, क्योंकि आमा को देनी होती है और मम्मी इस टाइम पे गई होती है योगा। तो मम्मी योगा से 6 साढ़े 6 बजे आती है, तो तब तक पापा आमा को चाय बना के दे देते हैं। देन उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत काम, क्योंकि क्या होता है ना मॉर्निंग में अगर जब भी हम उठते हैं तो पहली बात तो क्या होता है हमें फ्रेश एयर मिलती है। दूसरी बात है वॉक करने से हमारी बॉडी अच्छी रहती है और मेंटेन भी रहती है। और तीसरी बात ये है कि आलस थोड़ा सा कम हो जाता है, वरना क्या होता है थोड़ी देर और सोना है थोड़ी देर और सोना है करके हम सोए रह जाते हैं और 7 बज जाता है, पता नहीं चलता। मेरे साथ तो स्पेशली ये होता है। बट आज ना मैं बहुत जल्दी उठ चुकी थी और मैंने मम्मी को बोला कि मैं भी आऊँगी वॉक करने के लिए। तो मम्मी का तो रोज़ का रूटीन है, मम्मी रोज़ ही जाती है। देन उसके बाद देखिए हमारी जो बैल्कनी थी बहुत ज़्यादा मैसी हो रखी थी। एक्चुअली में क्या हुआ ना, कल रात को यहाँ काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान आया था और तूफ़ान की वजह से ना पूरे मतलब पत्तियाँ कंकड़ सब ऊपर को आ गया था और बच्चे टाइम टू टाइम बैल्कनी में खेलते रहते हैं। तो इस वजह से मैंने बोला कि चलो मैं बैल्कनी को अच्छे से वाइपर की सहायता से अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। देन उसके बाद घर का काम तो होता ही रहेगा। तो बैल्कनी मैंने अच्छे से क्लीन कर ली थी। देन उसके बाद मैं बैठी थी, तब तक मम्मी भी आ गई और फिर मम्मी बना के लेके आई चाय और मम्मी और मैंने पी चाय। देन उसके बाद मम्मी ने लगाया झाड़ू। तो मैंने सब मम्मी के झाड़ू लगाने तक मैं पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि अभी आजकल ना भैया भाभी गए हुए हैं थोड़ा सा मतलब घूमने के लिए, तो वो शायद आज या कल तक आ ही जाएंगे। तो फिर आजकल मम्मी और मैं ही हैं घर में और पापा। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने रूम पे तो अच्छे से क्लीन करके पोछा लगा लिया था। देन उसके बाद में फ़र्स्ट रूम पे हॉल पे आ चुकी थी।
तो पोछा पता है आज बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हुई मेरे साथ। एक्चुअली में क्या था ना, ये जो पोछा था वो मतलब अंदर से ना टक टक कर रहा था। मतलब मैं सोची थी क्या हो रहा है, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही मतलब वेट लगा के कर रही हूँ पोछा। तो फिर लास्ट में क्या हुआ ना, ये पोछा टूट गया मुझसे। और फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी पोछा तो टूट गया, तो नया पोछा है तो दे दो। तो मम्मी बोलने लगी कि नया पोछा तो नहीं है बट अभी इसी से लगा लो, कि टूटने वाला तो कल से ही था। तो फिर उसके बाद ना मैंने आधा लगाया, देन फिर मैंने उसके बाद हाथ से पूरे जो हॉल पे है वहाँ पे पूरे हॉल पे पोछा हाथ से लगा लिया था, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं लग रहा था उसके बाद। और यहाँ पे देखिए पोछा लगने के बाद मैं जो अपने सोफ़े हैं ये सारे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और ये सोफ़े ना बचपन के हैं, जब हम छोटे से थे 7th 8th में पढ़ते थे तब के सोफ़े हैं। तो आज कुछ खाने का अलग सा मन कर रहा था और बच्चों ने भी बहुत दिन से ना मैक्रोनी नहीं खाई थी। तो फिर मैंने दिव्यम को भेजा दुकान में, मैंने बोला कि जाओ थोड़ी सी मैक्रोनी लेके आओ। तो फिर हमने आज बनाई ब्रेकफास्ट में मैक्रोनी, और मम्मी ने पता है माड़े बनाए, जिससे क्या हुआ कि आमा मैक्रोनी नहीं खाती है तो आमा माड़े के संग सब्जी के संग खा लेगी और हम लोग सब खाएंगे मैक्रोनी। तो यहाँ पे लगभग सब कुछ मेरा जो ग्रेवी है रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए मैंने जो टमाटर है उनको भी इसमें ऐड कर लिया है। तो नॉर्मल मैं मैक्रोनी वैसे ही बनाती हूँ जैसे मैं और सब्जियाँ बनाती हूँ, बस थोड़ा सा मसाला इसमें तेज़ रखती हूँ मैं। उसके बाद ना एक मिस्टेक पहले मैं हमेशा करती थी, ये मैंने सीखा है जो मैं आपको के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब भी मैक्रोनी बनाओ ना उसको पहले थोड़ा सा हल्के से वॉश कर लो, धोने उबालने के बाद जब बॉईल हो जाता है उसके बाद वॉश करने से क्या होता है ना, मैक्रोनी बहुत खिली खिली सी बनती है। पहले मुझे ये आइडिया नहीं था, मैं पता है मैक्रोनी को ना बॉईल करती थी सीधे डाल देती थी उसको कढ़ाई में, बट अभी ऐसा नहीं करती हूँ। मैं पहले उसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। मैक्रोनी हो या चाउमीन हो, हमेशा मतलब जब बॉईल हो जाती है ना उसके बाद उसको अच्छे से अपने दोनों हाथों से थोड़ा सा वॉश कर लेता हूँ। जो उसमें मतलब एक लचीलापन होता है ना वो कम हो जाता है और बहुत सी खिली खिली सी बन जाती है। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरी मैक्रोनी एकदम हो चुकी है रेडी। और बस मैंने ना सीधे मैक्रोनी बनाई और मैं चली गई थी शावर लेने बाथरूम में। एक्चुअल में क्या हुआ कि बच्चे आज आदि और अथर्व खुद से नहा रहे थे और उन्होंने पता है पूरा बाथरूम से बाहर पानी ला दिया। तो फिर मैंने पहले वो पानी साफ़ किया, देन उसके बाद मैंने कहा चलो लगे हाथ में शावर ले लेती हूँ, ब्रेकफास्ट में बाद में करूँगी। एंड उसके बाद देखिए इतने सारे कपड़े, कुछ बहुत तो मम्मी ने सुबह धो लिए थे, कुछ बहुत मेरे और मेरे बच्चों के थे जो मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद छत में आ चुकी थी। और ये है मम्मी का छत का एरिया जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स भी लगे हैं, मैंने आपको दिखा भी रखे हैं। और स्पेशली यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ भी लगी हुई है। तो अथर्व रोज़ सुबह सुबह देखता है उनकी तरफ, बोलता है कि मम्मा यहाँ पे स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, मामी को बताना पड़ेगा। तो देखिए अब मैं डालती हूँ फटाफट सारे कपड़े धूप में और मिलती हूँ आपसे उसके बाद। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो जी अभी बज रहा है मॉर्निंग का 9 और घर का सारा काम हो चुका है, ब्रेकफास्ट भी बन चुका है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ चुकी थी शावर लेने के लिए। देन उसके बाद मैंने सारे कपड़े वॉश किए, बच्चों के भी अपने भी, और देखिए सारे कपड़े यहाँ पे धूप में सुखा लिए। एक्चुअल में क्या है ना, देहरादून का वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा है। 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो कल शाम को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया। देन तूफ़ान आया और बूंदाबांदी बहुत कम हुई, मतलब बारिश नहीं हुई, बट मौसम ना बहुत अच्छा हो गया था। रात को फ़ैन की भी उतनी ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी थोड़ी सी गर्मी हो ही रही है। एंड अभी जो वेदर है पूरा का पूरा बंद हो रखा है मौसम, तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। ये अच्छा होता है ना कि जैसे गर्मी में कभी कभी इस तरीके का मौसम होता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो घर का काम तो लगभग हो चुका है, आज तो मैं मॉर्निंग में ही उठ चुकी थी। एंड यहाँ पे से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जो आपको ये पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है ना सामने से, वो वहाँ की पहाड़ियाँ वो वाली, तो वो सारी है मसूरी की पहाड़ियाँ। अगर हम रात को देखें ना तो काफ़ी ज़्यादा इसमें लाइटिंग होती है और अच्छी लगती है। बट पता है क्या होता है, हम ज़्यादातर यहाँ आते हैं समर के टाइम पे, विंटर के टाइम पे नहीं आते हैं। और जबकि मेरे बच्चों को ना विंटर में ही पसंद है, क्योंकि विंटर के टाइम पे क्या होता है, मसूरी में पड़ती है बर्फ़, तो बच्चों को बर्फ़ देखने का बहुत ज़्यादा मन है। और दूसरा क्या है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, क्योंकि सामने रोड है ना, तो कभी किसी चीज़ की कभी किसी चीज़ की आवाज़ आती रहती है। तो अभी थोड़ी सी आवाज़ कम हो रखी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे बातें कर लेती हूँ। तो अभी चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या क्या काम बाकी है, बच्चे क्या कर रहे हैं। एक्चुअल में बच्चों ने तो ब्रेकफास्ट कर लिया, सबने कर लिया, बस मैंने नहीं किया, क्योंकि जब मैं आ रही थी ना छत की तरफ तो सबके सब डाइनिंग टेबल में बैठे हुए थे। तो अब मैं चलती हूँ नीचे और ब्रेकफास्ट करती हूँ। और आप देख सकते हैं रोड में ना कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं अभी भी, और आप बने रहिए मेरे साथ। जी पहुंच चुकी हूँ मैं नीचे एंड मम्मी ने तब तक मेरी ब्रेकफास्ट की थाली रेडी कर रखी थी। एक्चुअल में क्या था कि ब्रेकफास्ट सबने कर लिया था, मम्मी मेरे साथ बैठी हुई थी, थोड़ी देर मम्मी ने भी किया। देन उसके बाद हम माँ बेटियाँ मिलके आराम से गप्पे मारने लगे थे और मम्मी और मैं बातें करते करते
ब्रेकफास्ट भी कर रहे थे। मम्मी थोड़ा बहुत कर रही थी क्योंकि मम्मी ने पहले कर लिया था एंड मैं लगी हुई थी फटाफट खाने में। देन उसके बाद बचा हुआ था किचन, क्योंकि किचन तो पहले मॉर्निंग में क्लीन किया। देन उसके बाद जब हम भी ब्रेकफास्ट बनाते तो ऑटोमेटिकली जो बर्तन होते हैं काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, किचन भी काफ़ी मैसी हो जाता है। तो मैंने सारे अपर काउंटर देखिए अच्छे से क्लीन कर लिए थे और मम्मी ने फटाफट से बर्तन वॉश कर लिए थे। और साथ में मैंने रखी हुई है इंडक्शन में चाय, क्योंकि मम्मी और मेरा मन हो रहा है चाय पीने का। आज ना मेरी सुबह से तीसरी चाय है, वरना मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती हूँ, बट कभी कभी होता है ना साथ में पिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी फ़ोन में लगी हुई थी क्योंकि दीदी का आया था फ़ोन, तो हम लोग फ़ोन में भी बात कर रहे थे और चाय भी पी रहे थे। तो चाय काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती क्योंकि ना मैंने पूरी चाय प्योर दूध की बनाई हुई थी। तो मैंने बोला कभी कभी हम भी इस तरीके की चाय पी लें, और मुझे स्पेशली यही चाय अच्छी लगती है। और शीला जी को भी ये चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जिसमें दूध ज़्यादा और पानी कम होता है। तो चलो अभी यहाँ पे अपनी बातें यहीं पे ख़त्म करते हैं और अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब यार।